हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, इससे संबंधित थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। इससे संबंधित थ्योरी में पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, अयाचित पूंजी, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे कि अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में क्या अंतर है। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिकृत पूंजी क्या होती है। अधिकृत पूंजी कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी होती है। अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिसको लेकर किसी भी कंपनी का समामेलन होता है, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अधिकृत पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में भी किसी भी कंपनी की कितनी अधिकृत पूंजी होगी ये लिख दिया जाता है। चुकता पूंजी याचित पूंजी का वह भाग है जिसका भुगतान कंपनी को प्राप्त हो चुका है। मतलब याचित पूंजी में से जितना भाग कंपनी को मिल चुका है वो चुकता अंश पूंजी कहलाती है। मात्रा, यह चुकता पूंजी से अधिक हो सकती है और यह अधिकृत पूंजी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन चुकता पूंजी अधिकृत पूंजी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पंजीयन शुल्क, यह कंपनी के पंजीयन शुल्क का आधार होती है। कंपनी की जितनी अधिकृत पूंजी होती है उस अधिकृत पूंजी के आधार पर कंपनी को पंजीयन शुल्क देना होता है, जबकि यह पंजीयन शुल्क का आधार नहीं होती है। घोषणा, अगला पॉइंट हमारा। अधिकृत पूंजी की घोषणा कंपनी के पार्षद सीमा नियम में की जाती है, जबकि चुकता पूंजी की घोषणा पार्षद सीमा नियम में नहीं की जाती। मतलब इसको पार्षद सीमा नियम में लिखना जरूरी है और इसको पार्षद सीमा नियम में लिखना जरूरी नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी, अधिकृत पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की जाती है और चुकता पूंजी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण नहीं होता है। परिवर्तन, अधिकृत पूंजी में परिवर्तन के लिए पार्षद सीमा नियम में संशोधन जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहती है तो इसके लिए उसको अपने पार्षद सीमा नियम बदलना होंगे, उसके नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जबकि चुकता अंश पूंजी में अगर कोई परिवर्तन करना है तो पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है। तो ये था अंतर अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में। अब हम देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट में अंश पूंजी को किस तरीके से दर्शाया जाता है। जब आपको बोला जाए कि कंपनी की बैलेंस शीट में, चिट्ठे में आप कंपनी की पूंजी को प्रदर्शित कीजिए तो आप हैं कैसे लिखेंगे उसको। इसके लिए देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के पार्ट 1 के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण में अंश पूंजी को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। 2013 से कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 से ये जो फॉर्म है बैलेंस शीट का ये चलता है, इसी फॉर्म में आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा बैलेंस शीट। आप जिस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं आप उसका नाम आ जाएगा और जिस डेट में बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये मैन हेडिंग है। मैन हेडिंग के बाद ये आएगा इसका सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में इसका ए पार्ट शेयर कैपिटल, जितनी भी कंपनी की शेयर कैपिटल है। नोट नंबर, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है। नोट्स टू अकाउंट में पूरा डिटेल लिखा जाता है कि अथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है। ये सारा डिटेल लिखने के बाद जो उसका फाइनल आंसर होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है और नोट नंबर 1 यहाँ लिख दिया जाता है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। ये जो आपको दिया गया है ये एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 3rd डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स ऑन अकाउंट। मतलब जो भी
2013 में बताया गया है कंपनी अधिनियम में, उसके अनुसार ये नोट्स टू अकाउंट हमने बनाया है। तो ये नोट्स टू अकाउंट में देखिए आप क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। ये नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 डाल दिया हमने, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल। अब अथोराइज कैपिटल अगर कंपनी की इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर लिख देंगे, और अगर प्रेफरेंस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट है तो प्रेफरेंस शेयर में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो भी है क्वेश्चन में हमको दिया गया है। उसके बाद ये तो हो गई अथोराइज कैपिटल, जिस कैपिटल को लेके कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। उसके बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल जो कंपनी द्वारा जनता में निर्गमित किया जाता है। तो अगर उसमें से कुछ अंश इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने अगर इशू किए हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। सपोज उसमें से 8,000 इक्विटी शेयर उसने इशू कर दिए तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इस टाइप से इशूड कैपिटल में आ जाएगा। इसके बाद आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इशूड कैपिटल से आती है। मतलब जब कैपिटल इशू की जाती है, कोई भी शेयर इशू किए जाते हैं, तो जितना पब्लिक के द्वारा डिमांड किया जाता है वो सब्सक्राइब कैपिटल में आता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों में इसको डिवाइड करके लिखना है। जो भी क्वेश्चन में हमको दिया जाएगा उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। ऑफ द अबव शेयर्स आर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप pursuant to a contract without payment being received in cash. सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप कैपिटल, जो भी शेयर्स हैं और एक शेयर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब इनको लिखने के बाद अगर कॉल्स इन एरियर दिया है, कॉल्स इन एरियर मतलब ऐसी राशि जो कंपनी के द्वारा मांगी गई है लेकिन अंशधारियों ने अभी उसका भुगतान नहीं किया है, तो उस कॉल्स इन एरियर की अमाउंट को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद बाय डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, अगर उन्होंने कोई शेयर उसके ले रखे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, और अदर्स। इसके बाद में शेयर फॉरफिट करने से जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो अमाउंट हमको इसमें ऐड करना है, और फिर इनको प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनली अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ लिखेंगे, और फिर इस अमाउंट को हमें बैलेंस शीट में ले जाकर शेयर कैपिटल वाले कॉलम में लिखना। तो ये है शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिखने का तरीका। जब भी आपसे पूछा जाए कि शेयर कैपिटल को आप बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से दर्शाएंगे, तो पहले आपको बैलेंस शीट बनाना है और फिर बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल वाला जो कॉलम है उसमें जो अमाउंट लिखना है उसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। थैंक यू।